जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। आज हम वर्णमाला का आज हमारा दूसरा डे है। हम इस 25 मिनट शो में वर्णमाला पढ़ रहे हैं एकदम डिटेल में, जहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मैं दावा करता हूँ कि लगभग 100% आपके प्रश्न पूछे जाएंगे जो मैं टॉपिक आपके लिए करा रहा हूँ। ठीक है, एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ कराने वाला हूँ। ऐसे पढ़ाऊँगा कि कभी नहीं भूलोगे तुम आप। ठीक है, 100% कभी नहीं भूलोगे, ये बात ध्यान रखिए। देखिए, हमने पिछली क्लास में हमने ये सब पढ़ाया था। अगर आपको जिस भी कैंडिडेट के लिए यह पीडीएफ चाहिए, मैं उनके लिए ये समाप्त होते ही हिंदी आपकी, मैं उसके लिए जो हमारे साथ लगातार बना रहेगा, मैं उसके लिए यह पीडीएफ बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। मैं पहचानूंगा कैसे? वह डेली कमेंट करे यस सर। ठीक है, यस कुछ भी जो भी है कमेंट करे, मैं उसके लिए यह पीडीएफ फ्री देने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, तो अब लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। अगर वीडियो को ये पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे, हमने कुछ बेसिक बातें हमने पढ़ी थी हमने कुछ। ठीक है, उन स्वरों की संख्याओं के बारे में पढ़ा था हमने, कौन से संयुक्त स्वर, इन सभी के हमने स्वर अयोग बहा, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। अंतस्थ व्यंजन, ये सभी संयुक्त व्यंजन, सभी के बारे में हमने बेसिक बातें हमने पढ़ी थी। ठीक है, मैं उसके लिए पीडीएफ बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ। बस कमेंट कर देना यस डेली, जो भी कैंडिडेट डेली देखे मैं पूरा कराने की कोशिश करूँगा। उसके लिए पीडीएफ मैं फ्री दे दूँगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले अब हम पढ़ने वाले हैं, हेडिंग डालेंगे स्वर। क्या चीज़? स्वर हेडिंग डालेंगे। स्वर, देखिए स्वर किसे कहते हैं? ऐसे पूछ लेता है कि स्वर की परिभाषा दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा, फिर दे देगा स्वर, व्यंजन, संयुक्त स्वर, ऐसे करके दे देगा। ठीक है, तो स्वर की परिभाषा होती है बे बे वर्ड जो स्वतंत्र रूप में लिखे व बोले जाते हैं। लिखे व बोले जाते हैं, लिखे व बोले जाते हैं। जैसे 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 स्वतंत्र बोले जाते हैं, उनके साथ कोई भी व्यंजन नहीं आता है। आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपके लिए यह जरूर डेफिनेटली समझ में आएगा, और मैं वादा करता हूं कि आप भूलेंगे भी नहीं अगर आपने पिछला टॉपिक देखी होगी तो। ठीक है, जैसे स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ये आगे पीछे हो गया, चलो मैं शुरू से ही कर देता हूँ। ये माफ़ी चाहूँगा, आगे पीछे हो गया ये। देखिए आ और आ, ठीक है, और आपका ई और ई आदि, ये सभी क्या चीज़ हैं आपके? ये सभी क्या चीज़ है आपके? स्वर हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्या चीज़ है आपके? ये स्वर हैं। ऐसे पूछ लेता है, डेफिनेशन दे देगा प्रश्न में डायरेक्ट। वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप में लिखे व बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें हम कहते हैं स्वर कहते हैं। ठीक है, अब एक हेडिंग डालेंगे, स्वरों की मात्रा। किसकी? स्वरों की मात्रा। देखिए हेडिंग डालेंगे क्या चीज़? स्वरों की मात्रा। स्वरों की मात्रा यह पढ़ेंगे। देखिए कैसे, मात्रा का अर्थ क्या होता है? मात्रा का अर्थ क्या होता है? कालमान। कालमान मतलब कि उच्चारण में लगने वाला समय। उच्चारण में लगने वाला समय। उच्चारण में लगने वाला समय। अब पूछे कि बताइए, ऐसे प्रश्न पूछता, एक हेडिंग डालेंगे, एक हेडिंग डालेंगे, पता क्या चीज़? एक हेडिंग डालेंगे, मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार। ऐसे पूछ लेता है कि बताइए मात्रा के आधार पर, ऐसे हेडिंग डालेंगे, मात्रा के आधार पर
स्वरों के प्रकार। मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने हैं? तो दोस्तों मात्रा के आधार पर जो स्वरों के प्रकार हैं वह कितने हैं? 3 हैं। ऐसे पूछ लेता है कि बताइए मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं, तो कितने हैं? 3 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें लोग याद नहीं करते हैं जो जो मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब पहला हेडिंग डालेंगे, पहला हेडिंग डालेंगे ह्रस्व स्वर। कौन सा? ह्रस्व स्वर, या कहेंगे एक मात्रिक, या कहेंगे एक मात्रिक स्वर। ठीक है, ये कहेंगे एक मात्रिक स्वर। या पूछेगा, ऐसे पूछ ले, बताइए ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ऐसे आपके प्रश्न आपके पूछ लेता है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर की परिभाषा पूछ लेता है। देखिए ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या चीज़ है? उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं? इसे और लघु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु स्वर भी कहते हैं। लघु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे लघु स्वर भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ह्रस्व स्वर को अब पूछे कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो जिन पे मात्रा नहीं लगती है, अब आप खुद ही सोचिए, जिन पर मात्रा नहीं लगती है, जैसे हम कम समय लगे बोलने में, कम समय लगे। ठीक है, जैसे कि अब देखिए लिखने की कोशिश कीजिएगा। एक हो गया आ, ऐसे आ पढ़ते हैं, एक जिन पे मात्रा नहीं लगी है कोई भी, ई। ठीक है, और आपका हो गया उ, और हो गया आपका ऋण। तो पूछे कि बताइए ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ह्रस्व स्वर की जो संख्या है वह कितनी है आपकी? 4 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे पूछ लेता है, बताइए, या ऐसे पूछे कि बताइए मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं? तो कितने प्रकार हैं दोस्त? मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार हैं। अब पूछे कि ह्रस्व स्वर की संख्या कौन कौन सी है, या ऐसे पूछे बताइए निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर कौन सा है? तो ऑप्शन में दे देगा छोटा, बड़ा, छोटी ई, ऐसे करके दे देगा। ठीक है, या सभी दे देगा ऑप्शन में, तो ऐसे करके ध्यान रखिएगा। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है दोस्त? 4 है आपकी। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालेंगे। अगली हेडिंग देखिए, अगली हेडिंग डालेंगे हम लोग दीर्घ स्वर। अगली हेडिंग क्या डालेंगे हम? दीर्घ स्वर। अगली हेडिंग है हमारी दीर्घ स्वर, या इनको ही हम कहते हैं द्विमात्रिक स्वर, जिन पर द्विमात्रा, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कैसा। अब आजकल एग्जामिनर अगर टफ लेवल कर रहा है तो यही पूछेगा। ये दीर्घ स्वर तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन द्विमात्रिक स्वर ये सभी, या लघु स्वर, ठीक है, या एक मात्रिक स्वर ऐसे नहीं देता है। ठीक है, एग्जाम टफ करेगा तो यही देगा द्विमात्रिक, निम्नलिखित में से कौन सा द्विमात्रिक स्वर है? ठीक है, द्विमात्रिक स्वर। अब देखिए इनकी पूछेगा कभी कभी। अब इनमें देखिए, इनकी एक हेडिंग लिखेंगे पहले, उसके बाद देखिए, अब इसकी पहले हेडिंग लिखते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, आराम से पढ़िएगा, अगर कोई शोर आ रही तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। देखिए, उच्चारण में 2 मात्राओं का, हमने पिछले वीडियो में ये मात्राओं के बारे में पढ़ाया है सब कुछ। 2 मात्रा का
समय लगे, दो मात्रा का समय लगे, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, द्विमात्रिक स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है लंबा खींचे, दीर्घ कहते हैं, दीर्घ है, दूर है, मतलब कि दूर तक आवाज ऐसे करके, जैसे आ ऐसे के पढ़ते ना। देखिए कौन कौन से हैं आपके, देखिए नंबर 1 पे है बड़ा आ। देखिए हमने ह्रस्व स्वर में छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई, मतलब कि छोटू ऊ, ऋण, ये सब हमने ह्रस्व स्वर में पढ़ लिए। अब दीर्घ स्वर में मतलब कि जिन पे मात्रा लगी हुई है, सीधे बात है, जैसे कि बड़ा आ, ठीक है, और जैसे कि बड़ी ई, जो बड़ी बड़ी बड़ा ही हो, ठीक है, बड़ा ऊ, ठीक है, और आपका क्या चीज़ है, ए, ठीक है, और आप क्या चीज़ है, ए, और आपका ओ, और क्या चाहिए आपका, ओ, ठीक है, और क्या चाहिए आपका, ओ। तो देखिए पूछे कि निम्नलिखित, ए आए थे पूछे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, या पूछेगा कि कौन सा द्विमात्रिक स्वर है, तो कौन सा, इनमें से ही कोई ऑप्शन दे देगा, बाकी दे देगा सब ह्रस्व स्वर, ठीक है, या संयुक्त स्वर दे देगा, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब देखिए अब पूछे कि इनकी बताइए, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। इनकी संख्या जो है ना वह कितनी है आपकी, इनकी संख्या है दोस्त, वह है आपकी 7। पूछे ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है दोस्त, तो दोस्त है आपकी 7 है ह्रस्व स्वरों की संख्या, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 7 है, ये पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए नंबर 3 पे कितना आता है, नंबर 3 पे क्या होता है आपका, नंबर 3 पे, नंबर 3 पे आता है आपका, देखिए क्या आता है बताइए, कमेंट में लिखिए, और वीडियो आपको पसंद आ रही हो, अगर मैं सही करा रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आता है आपका प्लुत स्वर, कौन सा, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक स्वर, ठीक है, क्या चीज़, त्रिमात्रिक स्वर, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। त्रिमात्रिक स्वर, देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, ऐसे पूछा भाई, इनकी परिभाषा पूछता है, ध्यान रखिएगा। इनके उच्चारण में ऐसे लिखेंगे, इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी, दीर्घ स्वर से भी, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। मैं वादा करता हूँ अगर आपने पढ़ लिया ना एक बार, तो आपके लिए कोई भी कभी गलती नहीं होगी, ठीक है, आपको दोबारा हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, किसी से भी, मैं इतना वो करता हूँ, कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। अधिक समय लगता है, या कहे कि 3 गुना समय लगता है, क्या कहे, 3 गुना, 3 गुना समय लगे, क्या चीज़, 3 गुना समय लगे, ठीक है। और किसी भी नाम के दीर्घकालीन उच्चारण हेतु, ठीक है, और क्या चीज़, किसी भी, किसी भी, किसी भी नाम के, किसी भी नाम, किसी भी नाम के दीर्घकालीन उच्चारण हेतु, दीर्घकालीन उच्चारण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, उच्चारण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए और एक चीज़ ऐसे करके पूछा गया है, नोट पॉइंट लिखिएगा, क्या चीज़, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट, दीर्घ स्वर के आगे, दीर्घ
मैं एक बार इसका कलम चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। दीर्घ स्वर के आगे मैं यहाँ पे अब यह दोबारा लिखता हूँ, ठीक है। देखिए एक बार लिख लेता हूँ मैं। हो क्यों नहीं रहा ये, ऐड क्यों नहीं हो रहा भैया, ऐड हो जा। देखिए अब हो जाएगा, अब चल जाएगा। इसमें नोट पॉइंट लिखेंगे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्त, ये पूछा गया है। दीर्घ स्वर के आगे, दीर्घ स्वर के आगे, दीर्घ स्वर के आगे 3 अंक के लिखने का प्रचलन है। 3 अंक, 3 का अंक, 3 अंक, 3 अंक नहीं, 3 का अंक, आगे 3 का अंक, जो 3 होता है ना, 1 2 3, 3 का अंक लिखने का प्रचलन है। ये पूछा गया है, पूछा है बताइए कौन से स्वर में 3 का अंक लिखने का प्रचलन है। ऐसा 3 का अंक लिखने का प्रचलन है, ठीक है। क्या चीज़ है दोस्त, प्रचलन। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, और आपके काम आने वाली है। जैसे उदाहरण की अगर मैं बात करूं, उदाहरण देखिए, उदाहरण की अगर मैं बात करूं, इधर लिख देते हैं उदाहरण। उदाहरण देखिए, राड, ठीक है, ठीक है, यह राड। और आपका ओम, ओम ये पढ़ता ना, ये क्या लिख रहा हूं मैं, देखिए ओम, ओम। और एक रे मोहना, रे मोहना, रे मोहना, ये सब ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब पूछे कि प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है, तो प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है, सिर्फ 1 है, ठीक है। प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है, 1 है। जो ओम होता है ना, ओम की तरह, वही ऐसे कर पूछता है, ठीक है। अब देखिए, अब एक हेडिंग डालेंगे, एक आगे और एक, अब हेडिंग डालेंगे और, ठीक है, एक हेडिंग डालेंगे ऐसे करके। कैसे करके हेडिंग डालेंगे, मैं थोड़ा ये थोड़ा मोटा कर लेता हूँ कलम, ठीक है, जिससे कि आपकी हेडिंग अच्छी पड़े। चलो अब यही ठीक है। हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे ऐसे करके, उत्पत्ति, क्या वो लिख रहा हूं मैं, उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर, के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ये ध्यान रखिएगा।
तो पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के जो प्रकार हैं दोस्त, वह हैं आपके 2 प्रकार हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। अब पूछे कि मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं भाई, तो मात्राओं के आधार पर भाई स्वरों के 3 प्रकार हैं। आपको पता है ये मात्राएं ही होती हैं जो सब, जैसे छोटा की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ू की मात्रा, ये सब क्या है, मात्राओं के प्रकार ही हैं। ठीक है, ये सब क्या चीज़ है दोस्त, ये है मात्राओं के प्रकार ही हैं। अब पूछे, अब देखिए, अब हेडिंग डालेंगे। पहला आपने पढ़ लिया कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में है, 2 भागों में। ठीक है, ये सब पढ़ लिया आपने। अब हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं इसे। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर आपने पढ़ लिया कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं दोस्त, वह हैं आपके मात्र 2 प्रकार हैं। पहली हेडिंग डालेंगे मूल स्वर। क्या हेडिंग डालेंगे पहली, मूल स्वर। पहली हेडिंग डाली मूल स्वर। ठीक है, देखिए पहली बार पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और मैं फिलहाल ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। ठीक है, देखिए मूल स्वर ये कैसे होते हैं, यह स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, मतलब कि किसी से मिलकर नहीं बने होते हैं। ये वही जो मात्रा के आधार पर हैं वही आपके मूल स्वर होते हैं। ठीक है, लेकिन यह अलग है, एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है यहाँ पे कि मूल स्वर कौन कौन से हैं। ठीक है, मूल स्वर कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा, ये स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं, मतलब कि ये किसी से मिलकर नहीं बनते। ये है किसी से मिलकर नहीं बनते, मिलकर नहीं बनते, ये किसी से मिलकर नहीं बनते। ठीक है, कौन कौन से हैं, पूछे कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों मूल स्वरों की जो संख्या है वह आपकी है 4 है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है आपकी, 4 है। ठीक है, मूल स्वरों की संख्या कितनी है आपकी, भाई 4 है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक दूसरा आता है फिर आपका, दूसरे नंबर पे आता है आपका, भाई आता है वो आता है आपका संधि स्वर। क्या चीज आता है, संधि स्वर। ठीक है, या इसे और क्या पढ़ते हैं, संध्याक्षर, इन्हें संध्याक्षर भी पढ़ते हैं। अब पूछे कि संध्याक्षर आप नया वर्ड पढ़ा होगा, संध्याक्षर। ठीक है, ये आपने संध्याक्षर नया वर्ड पढ़ा होगा कि संध्याक्षर स्वर कौन कौन सा है, संध्याक्षर स्वर कौन सा है। अब पढ़ा होगा तो आप बता देंगे, नहीं तो आप भैया फिर जानते हैं, जय श्री राम। ठीक है, फिर तो श्री गणेश है। देखिए, अब इसके बारे में पढ़ें, स्वर संधि मतलब कि किसे कहते हैं। देखिए, जो स्वर, ऐसे स्वर जो 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, जो 2 स्वर से मेल से, 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है छोटा आ प्लस छोटा आ। ठीक है, छोटा आ प्लस छोटा आ, ये सब किससे बनते हैं। देखिए मैं अभी इसे मिटा देता हूँ, एक चीज़ आप अच्छा समझ पाएंगे इससे। छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर क्या होता है आपका, क्या होता है आपका, ये आपका बड़ा आ होता है। ऐसे ही अब पहले इसका उदाहरण समझते हैं, आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, अब इसकी परिभाषा होती है संध्याक्षर की। संध्याक्षर पूछेगी संध्याक्षर या संधि। देखिए संधि या संध्या, देखिए सा और संध्या समझ सकते हैं आप लोग। देखिए इसकी परिभाषा है 2 स्वरों के, 2 स्वरों के मेल से, 2 स्वरों के मेल से, मेल मतलब कि जोड़ या संधि से, मतलब आपने पढ़ी ना गुण संधि ये सब। ठीक है, संधि से बने होते हैं।
बने होते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं? आपको पता चल गया, संधि से बने होते हैं। यह भी कितने प्रकार के होते हैं? ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आती होगी। ठीक है, अगर आपको शोर आ रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, यह भी कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब कौन कौन से हैं? पहला है आपका दीर्घ स्वर। पहला कौन सा है आपका? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। ठीक है, और दूसरा क्या चीज़ है आपका? दूसरा है आपका संयुक्त स्वर। दूसरा क्या चाहिए आपका? संयुक्त स्वर। ठीक है, या इसी को ही क्या बोलते हैं? संयुक्त दीर्घ स्वर। संयुक्त दीर्घ स्वर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? संयुक्त दीर्घ स्वर। या इसी को बोलते हैं क्या चीज? मिश्रित। ये आप नए वर्ड पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, अब एग्जामिनर समझ चुका है कि बच्चा ये तो पढ़ लेता है। ठीक है, एग्जाम पेपर लेवल टफ बनाना होगा तो वह ऐसे ही स्वरों का यूज करता है। दीर्घ स्वर, या कहते हैं इसे विसर्प स्वर। क्या कहते हैं इसे? विसर्प। अब सोचिए, संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, मिश्रित विकृत स्वर और विसर्प स्वर, ये सभी एक ही तो नाम है। यह सभी एक ही तो नाम है। अब देखिए, सबसे पहले एक अब हेडिंग डालेंगे, कौन सी? दीर्घ स्वर की। किसकी? दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर। देखिए, दीर्घ स्वर अब हम हेडिंग डाल चुके हैं। दीर्घ स्वर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? जैसे जो बड़ा आ का निर्माण होता है ना, वह किस किस से होता है? आपका छोटा आ प्लस छोटा आ, इनसे ही होता है। छोटा आ का जब दो चीज़ें मिलती हैं तभी तो कोई बड़ा बनता है। छोटे छोटे लोग मिलते हैं तभी तो बड़े बनते हैं। ऐसे ही छोटा और छोटा आ मिले तो बड़ा आ बना। ठीक है, देखिए, आप लोग यह समझ लेंगे तो आपके लिए मैं उम्मीद करता हूँ, आपके लिए जो संधियाँ हैं ना, संधियाँ कि इसमें कौन सी संधि है, यह आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसलिए इसे ज़रूर अच्छे से समझ लेना। और ऐसे बड़ा हो गया मतलब कि जिससे कि देखिए, और है आपका बड़ी ई। इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण होता है छोटी ई प्लस छोटी ई। ये बात आपको समझ में आ गई। फिर आता है आपका बड़ा ऊ। इसका निर्माण कैसा होता है? छोटा ऊ से और छोटा ऊ, इसे बोलते हैं। ठीक है, तो यही आपका है। ठीक है, यह दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। दीर्घ स्वर के, या कहें तो किसके? संधि स्वर के। ऐसे पूछ लेगा। अब देखिए, एक इधर मैं लिख देता हूं, इन्हीं से दीर्घ स्वर संधि का निर्माण होता है। जो दीर्घ स्वर संधि है, इन्हीं से ही संधि का निर्माण होता है। इन्हीं से लिख देता हूं मैं, इन्हीं से दीर्घ स्वर संधि का निर्माण होता है। इन्हीं से दीर्घ स्वर संधि का निर्माण होता है। अब हम दूसरे नंबर पे पढ़ रहे हैं क्या चीज? दूसरे नंबर पे पढ़ रहे हैं अब हम संयुक्त स्वर। ठीक है, बाकी नाम आप वही जोड़ लीजिएगा। संयुक्त स्वर ही लिख देते हैं। ठीक है, देखिए, दो संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? दो अलग अलग स्वरों के मेल से जो तीसरा शब्द बनता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर। ठीक है,
पूछे कि या पूछ लेगा मिश्रित विकृत स्वर, मैं चलो लिख ही देता हूँ, ऐसा रहेगा। ठीक है, लिख ही देता हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। देखिए, संयुक्त स्वर या कहें हम इसके लिए ही संयुक्त दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर, या इसको ही हम कहें क्या चीज, मिश्रित विकृत स्वर, मिश्रित विकृत स्वर, और इसको ही हम कहें अगर तो कौन सा, विसर्प। अब पूछ लेगा ऐसे कि बताइए विसर्प स्वर कौन सा है, भाई आप पढ़े होंगे मेरे से या किसी अन्य टीचर ने पढ़ाया होगा तो आप समझ बता पाएंगे। अगर भाई यूपीएसआई का एग्जाम है ना जिसका, भाई अब वो कमर कस लो, ठीक है, वह लोग अब कमर कस लो, ऐसे ही प्रश्न पूछे गए मिलेंगे, बताइए मिश्रित विकृत स्वर कौन सा है। अब भाई पढ़े होंगे तो आप बता देंगे। देखिए, इसकी अब हम परिभाषा की बात पढ़ें, परिभाषा आपके लिए याद है तो आप गलत नहीं करेंगे। दो अलग अलग स्वरों के मेल से, दो अलग अलग स्वरों के मेल से एक तीसरा अलग स्वर बन जाता है, मेल से एक तीसरा क्यों लिख रहा हूं मैं, माफी चाहूंगा अगर कोई गलती हो तो कमेंट में बता देना जिससे कि मैं सुधार कर सकूं। ठीक है, एक तीसरा स्वर बन जाता है, एक तीसरा स्वर बन जाता है। ठीक है, अब देखिए आपको अभी ये समझ में नहीं आता होगा, ठीक है, अगर आप पढ़े होंगे तो आप समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम उदाहरण समझते हैं, देखिए उदाहरण क्या ये होता ही है उसका ही हम बताते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम आ प्लस आ, ठीक है, आ प्लस आ, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का, ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का, देखिए अब मैं एक चीज निर्माण करना चाह रहा हूं, जैसे ह्रस्व स्वर मतलब कि ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर दोनों क्या चीज़ अलग अलग हैं, क्या चीज़ हैं, दोनों अलग अलग हैं, एक ही मेल के नहीं है। मतलब कि यह आ यह एक ही मेल के हैं, और ई यह भी एक मेल के हैं, ऊ यह भी एक मेल के हैं। ठीक है, यह एक ही मेल के हैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एक ही मेल के स्वर। जैसे तो यह किसका निर्माण करते हैं, यह आपके निर्माण करते हैं किसके, एक निर्माण करता है ए का निर्माण करते हैं। ठीक है, और है आपका ह्रस्व स्वर प्लस और ह्रस्व स्वर, देखिए है स्वर ही लेकिन यह उसका मेल का नहीं है। ठीक है, यह उसके मेल का नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कर देता आ प्लस आ तो यह किसका हो जाता, तो यह हो जाता आपका दीर्घ स्वर। ठीक है, होता आपका दीर्घ स्वर, लेकिन किसका होता आपका दीर्घ स्वर। ठीक है, लेकिन दीर्घ स्वर हो जाता है, ये संयुक्त स्वर नहीं होता, बात हो रही है यहाँ पे संयुक्त स्वर की। ठीक है, तो देखिए तो यह किसका निर्माण करते, अय का निर्माण करते हैं, यह ध्यान रखिएगा। और अगर हम छोटा आ प्लस छोटा ऊ का निर्माण कर दें तो यह किसका निर्माण करेंगे, यह आपका ओ का निर्माण करेंगे। देखिए अगर ये पढ़ लेंगे तो आपके लिए संधि पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपके लिए संधि पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
और है आपका छोटा आ प्लस ओ, तो यह किसका निर्माण करेंगे? यह निर्माण करेंगे आपके किसका? औ का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? यह औ का निर्माण करेंगे। तो आपके लिए यह बात समझ में आया? अब पूछे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा, क्या चीज, निम्नलिखित में से कौन सा विसर्प स्वर है? तो विसर्प स्वरों की संख्या कितनी है दोस्त आपकी? बताइए आप खुद ही कितनी है। अब देखिए एक चीज आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इनमें देखिए जो ए दिख रही है आपके लिए है, यह चलो मैं दूसरे कलर से करता हूं ये, इससे एक चीज समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपके लिए। देखिए देखिए इनमें ए और ओ, ठीक है, इनसे क्या होता है? इनसे गुण संधि का निर्माण होता है। इनसे गुण संधि, ए ओ अर, इनसे गुण संधि का निर्माण होता है। इनसे गुण संधि का निर्माण होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन कौन से हैं? ए कामा ओ, और एक और होता है अर। अगर अर बीच में आ जाए तो उसमें क्या होता है? आपका गुण संधि होती है। और जो बाकी बचे, इनसे क्या होता है? इनसे वृद्धि संधि का निर्माण होता है। इनसे वृद्धि वृद्धि संधि का निर्माण होता है। निर्माण होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको पता चलेगी गुण संधि और वृद्धि संधि, आपके लिए संधि भी थोड़ी समझ में आ गई होगी, ऐसी बात नहीं है, अभी पढ़ाऊंगा आगे तो आपके लिए और मजा आएगा, ठीक है। अब एक आता है जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जाति के आधार पर, अभी मैं बता रहा मेल मेल थे, अब वो आगे ही पढ़ेंगे इसी में ही, ठीक है। जाति के आधार पर जब हम वर्गीकरण पढ़ेंगे तब हम इसमें ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें ही हम पढ़ने वाले हैं। देखिए अब ठीक दिखेगा आपको। अब हेडिंग डालेंगे एक, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है, यह हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, स्वरों का वर्गीकरण। देखिए यह क्या चीज होते हैं? यह आपके नंबर 1 पे हेडिंग डालेंगे। देखिए नंबर 1 पे डालेंगे सजातीय स्वर। मैं आपके लिए ऐसे ऐसे नाम लिखवाने वाला हूं आपके लिए, इसमें शायद आपने पढ़े भी ना हो। सजातीय स्वर, इनको ही क्या कहते हैं? सवर्ड स्वर कहते हैं। सवर्ड स्वर क्या कहते हैं? इनको ही सवर्ड स्वर कहते हैं दोस्त, ठीक है। नंबर 2 पे है आपका, नंबर 2 पे है आपका विजातीय स्वर। चले पहले हम लिखवा ही देते हैं इसका स्वर, उसके बाद लिखेंगे हम विजातीय स्वर के बारे में। देखिए सजातीय स्वर कौन कौन से हैं? देखिए दोस्त, नंबर 1 है सजातीय स्वर, ये ऐसे कहते हैं सजातीय स्वर। देखिए आ प्लस आ,
ये क्या चीज़ है आपका, सजातीय स्वर है। फिर आता है आपका ई प्लस ई, यह किसका क्या चीज़ है, आपका सजातीय स्वर है। और होता है आपका ऊ प्लस ऊ, ये क्या होता है आपका विजातीय स्वर, सजातीय ही स्वर होता है। देखिए यह मैं आपके लिए यही बताना चाह रहा था यहाँ पे विसर्प वाले में, ठीक है, सजातीय स्वर। और इधर लिख लेंगे हम, इधर हेडिंग डाल लेंगे। देखिए इधर हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग, विजातीय स्वर। विजातीय, विजातीय गलत लिख गया, माफ़ी चाहूँगा, क्या लिख रहा हूँ मैं, माफ़ी चाह रहा हूँ आपके लिए। विजातीय स्वर, ठीक है, इसे कहते हैं हम अस्वर्ड स्वर। अस्वर्ड अस्वर्ड स्वर। देखिए कौन कौन से हैं ये, कैसे, देखिए यह इसकी जाति का नहीं है, ठीक है, मतलब कि इसकी जाति का ना होना, ठीक है। और है आपका इसकी जाति का ना होना भैया। और यह देखिए ये सब क्या चीज़ है आपके, विजातीय स्वर हैं, ठीक है, अस्वर्ड स्वर हैं, ठीक है, ये क्या चीज़ है आपके, अस्वर्ड स्वर हैं, ठीक है। देखिए अब हम अगली हेडिंग डालेंगे, लिंग के आधार पर स्वर्गों का वर्गीकरण। किसके, ये थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई भैया, देखिए ये लाइन टेढ़ी क्यों हो रही है, कुछ गड़बड़ है क्या। चलिए अब हेडिंग डाल लेते हैं, चलिए अब यह ऐसे नहीं बढ़ेगा, ये पूरा ही बढ़ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए अब पूछे कि बताइए जाति के आधार पर स्वरों कितने प्रकार हैं, तो दो हैं, ठीक है। अब एक हेडिंग अगले पूछे कि लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये पूछता है, इन्हें इग्नोर मत कीजिएगा दोस्त, स्वरों का वर्गीकरण। देखिए जिसको भी यह पीडीएफ चाहिए ना भाई, जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, जो हमारे साथ लगातार बने रहेगा, मैं उसके लिए जो कमेंट लिख देगा एएस डेली, ठीक है, जब जब मैं वीडियो डालूंगा एएस, तो समझो उसका कमेंट लिखा रहेगा, ठीक है, नोट होता रहेगा मेरी डायरी में, उसके लिए यह पीडीएफ फ्री मिलने वाली है, ठीक है। एक आता है आपका स्त्रीलिंग, क्या चीज़ आता है आपको, पहला स्त्रीलिंग, और दूसरा आता है आपका, वह है आपका, देखिए स्त्रीलिंग में पहले लिख देता हूँ इधर, स्त्रीलिंग में कौन कौन से आते हैं, ऐसे पूछ लेता है कि बताइए स्त्रीलिंग कौन सा स्वर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो देखिए कौन सा है आपका, ई, ई और ऋण, ये क्या चीज़ है आपके, यह आपके स्त्रीलिंग है। और दूसरा है आपका, पुल्लिंग। अब आपके लिए एक कन्फ्यूजन होगा, देखिए अब आपके लिए एक कन्फ्यूजन होने वाला है।
पुल्लिंग। आप सोचते होंगे, आप यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटू ऊ, बड़ू ऊ, बड़ा ऊ, बड़ू ऊ ने बड़ा ऊ, ठीक है। अब आप पढ़ते होंगे ए, 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 यह तो स्त्रीलिंग है, ये आप यही समझते होंगे, लेकिन भैया आप गलत हो अगर आप ये सोचते हो तो, ठीक है। आप लगते हैं उच्चारण कर रहा है तो लग रहा है कि स्त्रीलिंग है, लेकिन भैया यह क्या चीज़ है, पुल्लिंग है। यह आप सोचते हैं कि यह स्त्रीलिंग है तो आप बिल्कुल गलत हैं दोस्त, ठीक है। तो आप क्या चीज़ हैं, गलत हैं। देखिए अब उच्चारण की एक हेडिंग डालेंगे, अब अगली एक हेडिंग डालेंगे यहाँ पे बड़ी बड़ी, उच्चारण उच्चारण स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। आपने हेडिंग डाल ली है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए एक भी तो आप समझिएगा, जो आपका उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं, अब जो आपका छोटा आ है ना और बड़ा आ है, आपके मन में कन्फ्यूजन होगा, तो ये किससे बोले जाते हैं, ये कंठ से बोले जाते हैं आपके, ठीक है। किससे बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। कंठ जो गला होता है ना आपका इस टाइप का, उससे ही बोले जाते हैं, ठीक है। किससे, कंठ से। और होते हैं आपकी छोटी ई, और जैसे हम बोलते, देखिए आप मेरी भाषा पे मत जाइएगा, ठीक है, गांव से बिलोंग करता हूँ तो मैं ऐसी ही भाषा मेरी। एक होता है फिर इनका उच्चारण होता है, वो किससे होता है, तालु से होता है दोस्तों। किससे, तालु से, तालव्य, ठीक है। किससे होता है, तालु से होता है दोस्तों। और देखिए तालु कौन सा होता है, मुख में अंदर की छत पर, मुख में अंदर की छत पर जो होता है उन्हें कहते हैं, अंदर की, अंदर होता है उसमें ऊपर जो होता है तलुआ, वही कहते हैं तालु। अंदर, अंदर का जो पिछला भाग है उसे कहते हैं तालु, ठीक है। अब देखिए एक होता है आपका छोटा ऊ और एक होता है आपका बड़ा ऊ, इनको ही क्या पढ़ते हैं, ओष्ठ से। देखिए इस, अगर आप खुद सोचिए बोल के देखिए, ऊ, देखिए ओठ का निर्माण ओ जैसे हो रहा है, ओ हो रहा है, ओठ जैसा, ओ जैसा, तो इनको ऊ और ऊ को पढ़ते हैं ओष्ठ। किस में पढ़ते हैं, ओष्ठ, इनको क्या पढ़ते हैं, ओष्ठ पढ़ते हैं, ठीक है। ओठ से, ओष्ठ मतलब ये संस्कृत का शब्द है ओष्ठ, ठीक है। किससे पढ़ते हैं, ओष्ठ से। यह बात आपको समझ में आ गई। देखिए अब आप एक चीज आगे देखेंगे, जो ऋण होता है ना, ऋण उच्चारण किससे होता है, पूछे कि ई का उच्चारण स्थान क्या चीज़ है, तो तालु है। पूछे कि, देखिए आप क्रम से लगा लीजिए ना, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटू बड़ू, ऋण, कंठ तालु मूर्धा, मूर्धा आपका आता है ऋण, ठीक है। किससे आता है, इससे, मूर्धा, मूर्धा में क्या आता है आपका, मूर्धा जो मतलब कि मुख के अंदर सबसे जो ऊंचा भाग होता है ना, मुख में अंदर की छत का जो अगला भाग है, ठीक है, या कहेंगे कि मुख के अंदर का सबसे जो ऊंचा भाग है उसे ही हम क्या कहते हैं, मूर्धा, मूर्धा कहते हैं। यह बात आपको समझ में आई। अब एक चीज आपके मन में डाउट और आएगा, ठीक है, एक डाउट आपके मन में
और आएगा भैया। देखिए, एक होता है आपका ए और एक होता है आपका ए। देखिए, इनका जो ए और ए का निर्माण किससे होता है, मैंने इधर बताया था, मैंने इधर बताया था। ए और ए का निर्माण किससे होता है, देखिए किधर गया। ए का निर्माण होता है आपका आ से और ई से, ठीक है। ए का निर्माण होता है आपका आ से, देखिए इधर देखिए, ए का निर्माण किससे हो रहा है, आ से और ई से, ठीक है। आ से और ई से हो रहा नहीं हो रहा है, आ से और ई से हो रहा है, ठीक है। और आ को और ई को किस किस में पढ़ते हैं, कंठ में पढ़ते हैं और तालु में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, कंठ में और तालु में पढ़ते हैं। तो और ए का निर्माण किससे हो रहा है, ए का निर्माण आ से हो रहा है और ए से हो रहा है। तो दोस्त, इनका जो निर्माण होता है किससे, आ से हो रहा है और ऐसे हो रहा है, तो इनको पढ़ते हैं हम कंठ तालु। इनको क्या पढ़ते हैं हम, कंठ तालु। एक बार इसे पढ़ लेंगे, इस पीडीएफ को मेरे से पढ़ के, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कंठ तालु मतलब कि कंठ से, और इनका जो निर्माण है ए का और ए का जो निर्माण है, कंठ से बोली जाने वाली और तालु से बोली जाने वाली ध्वनि से हो रहा है, ठीक है। इसलिए ही मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं है ये, डेफिनेशन आपके लिए लिख दूंगा जो है वो। इनसे निर्माण हो रहा है, इसलिए इन्हें कंठ और तालु बोलते हैं, इन्हें कंठ तालु बोलते हैं, ठीक है। इनका निर्माण किससे होता है, ए का निर्माण होता है कंठ से होता है और तालु से होता है, मतलब कि आ से हो रहा होता है और ई से होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कंठ तालु बोलते हैं, ठीक है। अब अगला है आपका ओ। अगला क्या चीज है आपका, ओ। ओ कामा ओ। देखिए, इनका निर्माण किससे हो रहा है, ओ का निर्माण किससे हो रहा है, ओ का निर्माण हमने बताया है इधर। देखिए, ओ का निर्माण होता है आ से और ऊ से। देखिए, आ किस में है, आप आ रहा है आपका कंठ में, और ऊ किस में आ रहा है, देखिए आ रहा है कंठ में और ऊ किस में आ रहा है, ओष्ठ में आ रहा है। तो इसमें कंठ ओष्ठ पढ़ेंगे, इसे आ ओ को पढ़ेंगे क्या चीज, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ ध्यान रखिएगा, इसलिए कंठोष्ठ, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसके लिए, हम कंठोष्ठ पढ़ेंगे। और है आपका अंगा। देखिए, मैं उसी पेन से यूज कर लेता हूँ, उसी पेन का यूज कर लेता हूँ। देखिए, देखिए अब पढ़ेंगे आगे अंगा। इसका निर्माण किससे होता है भाई, कंठ नासिका से होता है। अगर आपने पढ़ा होगा, देखिए अंगा में तो ये आ रहा है, और अंगा किस में आते हैं, अंगा किससे बोली जाती है, नाक से, नासिका। आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता चला जाएगा। कंठ नासिका, सर्दी भी हो गई मेरे को तो। कंठ नासिका से होता है इसका उच्चारण, ठीक है। किससे, कंठ नासिका से। और आपको मैंने पिछले बताया था, पिछलो वीडियो में, अहा, अंगा, अहा, अहा खाली पड़ता ना, अहा खाली। तो इसमें आ किससे आ रहा है, कंठ से आ रहा है, तो उसे पहले लिखेंगे क्या चीज, क्या लिखेंगे पहले से, इसे मिटा ही देता हूं मैं। पहले से क्या पढ़ेंगे हम, कंठ, कंठ या काकल्य, काकल। मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए यह समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए, यह आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक अगली हेडिंग डालेंगे हम लोग, अगली हेडिंग। देखिए, जीव के भाग के आधार पर वर्गीकरण, यह पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। हेडिंग डालेंगे क्या चीज हम, जीव के
भाग के आधार पर, जीव के भाग के आधार पर, के आधार पर वर्गीकरण, आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, जीव के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। जीव में क्या होता है, एक होता है आपका अग्रभाग, अग्रस्वर। पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्रस्वर है, आप ही इसकी ट्रिक बताऊंगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखिए अब पहले इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, तब आप ट्रिक काम तभी करेगी। अग्रस्वर। देखिए अग्रस्वर कौन कौन से हैं दोस्त। अग्रस्वर है आपका इ, इ और आपका ए, ए और आपका ऋण। ये सब क्या चीज़ है, आपके अग्रस्वर हैं। फिर आता है आपका दूसरे नंबर पे आता है आपका मध्य स्वर, मतलब कि जो जीव के मध्य भाग से बोले जाते हैं, मध्य स्वर। देख कौन कौन से हैं मध्य स्वर, ऐसे पूछ लेता है कि बताइए मध्य स्वर कौन सा है इनमें, तो सिर्फ आ है। ध्यान रखिएगा इस बात का। देखिए अब एक नंबर 3 पे डालेंगे, क्या लिख देता हूं मैं बार बार, पश्च स्वर। कौन सा, पश्च स्वर, पश्च स्वर। देखिए पश्च स्वर कौन कौन से, ऐसे पूछ लेता कि बताइए अग्र स्वरों की संख्या कितनी है, तो कौन से हैं भाई अग्र स्वर, आपकी 5 है अग्र स्वरों की संख्या। मध्य स्वर की संख्या कितनी है, 1 है। पश्च स्वर की संख्या कितनी है आपकी, अभी बताते हैं, 6 है। ठीक है, देखिए अब जो स्वर बचे वही आएंगे। ठीक है, ऊ और आपका ऊ। अब जिसको समझ में आ रहा है भाई एक बार यस लिख दो, और जिसको फ्री में पीडीएफ चाहिए जी, ठीक है। अब पूछते हैं ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, सर्च करो एसपी सेल्फ स्टडी आ और आपका ऋण, ये सब क्या चीज़ है, आपके पश्च स्वर हैं। अब एक ट्रिक है, ट्रिक है, मैं आपके लिए एक पहले एक बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है, और यह छोटा कर लेता हूँ जिससे कि आपके समझ में आए। मैं एक बार लिख लूँ पहले, तब आपको ट्रिक समझ में आएगी। ठीक है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटू ऊ। देखिए मैं अभी एक बार थोड़ा कलर, मैंने थोड़ा गलती कर दी, एक इसको कलरफुल करता मैं, तब आपको अच्छे समझ में आता। चलो बाद में कर दूंगा मैं, चलो अब कर ही देता हूँ मैं। देखिए मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक से। चलो अब छोड़ो, अब गड़बड़ हो गया सब। देखिए ट्रिक, याद करने की ट्रिक क्या कहती है, यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ मैं, याद करने की, याद करने की ट्रिक। याद करने की ट्रिक, देखिए याद करने की ट्रिक, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, और अच्छे से लिखते हैं। याद करने की
ट्रिक। गलत क्यों हो रहा है दादा? गलत मत हो, नोट्स बना रहा हूँ मैं। याद करने की ट्रिक। चलिए याद करने की ट्रिक देखिए, सबसे पहले लिख लेते हैं, चलो सबसे पहले लिखते हैं हम, नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे आ, ठीक है। फिर आपका बड़ा आ, फिर आपका क्या चीज़, छोटी ई, फिर क्या चीज़ आपकी बड़ी ई, छोटू ऊ, बड़ू ऊ, बड़ू ऊ ना, बड़ू ऊ क्यों निकलती है मेरे, रेड, आपका ए ओ, और आपका ओ, ठीक है, और आपका ओ। देखिए अब जो मैं हेडिंग एक बार पॉइंट बना देता हूँ यहाँ पे, ये ट्रिक है, ध्यान से समझिए। आप सोच रहे हैं क्या बता रहे हैं, ये सोचते होंगे अभी क्या बता रहा है ये। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अब आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा जो मैं लिख रहा हूँ। पहला स्टेप देखिएगा, पहला स्टेप, पहले आ से, पहले आ से, आ से औ तक। देखिए पहले आ से औ तक स्वरों को एक लाइन में लिख लें, ठीक है, ये हमने लिख दिया है, एक लाइन में लिख दें। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, आ वर्ड सभी वर्डों को बनाने में प्रयोग होता है, ठीक है। आ का निर्माण, आ वर्ड, जो आ का आ वर्ड सभी वर्णों को बनाने में प्रयोग होता है। जो आ वर्ड है ना ये वाला, इसका निर्माण सभी वर्णों को बनाने में प्रयोग होता है। होता है नहीं होता है? हाँ कहेंगे, हाँ होता है। सभी के साथ घुल मिल जाता है, तो इसे उठाकर मध्य स्वर में डाल दें, मतलब कि यह बीच का है, बीच का है ये, ठीक है, ऐसे समझिएगा। मान लो दो भाई हैं, कोई दो भाई हैं, ठीक है, दो भाई हैं। अब दो भाइयों में मान लो झगड़ा होता है। अब वो शिकायत करता है अपनी मम्मी से जा करके कि इसने मुझे ये किया, ये किया, ये किया, ये शिकायत करता है। मान लीजिए ये भाई छोटा शिकायत कर देता है, ठीक है। तब मम्मी क्या करेंगी, ये दूसरे वाले को डांटेंगी। अब दूसरा वाला कहे कुछ इनसे, तो मम्मी इसे डांटेंगी, तो कि हाँ ये ख़राब है, तो कि हाँ ये ख़राब है। तो दोनों लोगों में बराबर बटा रहे तो एक दूसरे को करते हैं, तो वो बीच में आ जाती हैं, बिल्कुल क्या चीज़, मध्य में, ना उसकी कहती हैं ना उसकी कहती हैं, दोनों को बराबर। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको हम मध्य स्वर में डालेंगे। तो देखिए हमने इसे मध्य स्वर में ही डाला है, यह सभी में घुला मिला है, ठीक है। अभी लिख देते हैं। अब दूसरा समझिए। अब पीछे से दो दो के जोड़े बनाना शुरू करें। देखिए पीछे से दो दो के हमने जोड़े बनाए हैं, केवल उन्हीं के जिनके जोड़े स्वरों से बने हैं, ठीक है, स्वरों में बने होते हैं, जैसे ए ओ ई, ठीक है, उ, इस प्रकार के कुल 4 जोड़े बने। कितने जोड़े बने इस प्रकार के? कुल 4 जोड़े बने, दिखते होंगे आपके लिए। अब पीछे से पहला जोड़ा ओ को पश्च स्वर में रख दें। जो पीछे का पहला जोड़ा है ये वाला, इसे किस में रख देंगे हम? पश्च स्वर में रख देंगे। और ओ के आगे क्या चीज़ आया है? ओ और किसके आगे? ओ और औ के आगे ए आया है, तो उसे अग्र स्वर में रख दें। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, ऊ और ऊ, जो ऊ और ऊ दिख रहा है ना आपके लिए, ऊ और ऊ को पश्च स्वर में, किसको? ऊ और ऊ को पश्च स्वर में, ठीक है, और ई को अग्र स्वर में। समझ में आ गई आपके लिए ये बात? चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ, तब आपके लिए और समझ में आएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले डेफिनेशन, जिससे कि आपके लिए समझ में आ जाए। तो आ क्या लिख रहे थे हम?
पहले आ से औ तक। मैं आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ, इसलिए लिख लिख कर समझाना, आपकी समझ में आ गई तो आपको बोर लग सकता है। को स्वरों को एक बॉक्स में लिख दें, एक लाइन में लिख दें। पहली स्टेप ये रही। पहला स्टेप क्या चीज़ है, एक लाइन में हमने लिख दिया छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटू बड़ू ऋण ए ए ओ, ये हमने लिख दिया। दूसरा स्टेप समझिए, जो आ वर्ड है ना, मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। जो आपका यहाँ पे मिटा ही देता हूं मैं, दूसरा स्टेप देखिए, जो आ वर्ड है ना, आ वर्ड, आ वर्ड क्या चीज़ है, सभी वर्णों के साथ, सभी वर्णों को, सभी वर्णों को, सभी वर्णों को बनाने में प्रयोग होता है। बनाने में प्रयोग होता है, पता है ना, सभी को बनाने में प्रयोग होता है। और सभी के साथ, सभी के साथ घुल मिल जाता है, घुल मिल जाता है। तो इसे उठाकर किस में डाल दें हम, तो इसे उठाकर भाई बताओ, सभी के साथ मिल जाता है, ठीक है। सभी के साथ मतलब कि एक नंबर का बिचौलिया है ये, ठीक है। क्या चीज़ है ये, बिचौलिया है, दलाल है, ठीक है। तो इसे, अभी मैंने क्यों यूज कर लिया ये पेन, उठाकर उठाकर क्या कर दें, तो इसे उठाकर मध्य स्वर, किसमें, मध्य स्वर, मध्य स्वर में डाल दें। ये बात आपको समझ में आई, किस में डाल दें, मध्य स्वर में डाल दें। तो मध्य स्वर कौन सा हो गया, आ। समझ में आया पहली बात। अब देखिए दूसरा, हमने पढ़ लिया दूसरा स्टेप, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3। यह याद करने की ट्रिक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप कभी नहीं भूलेंगे, नहीं किसी ने बताई होगी आज तक ये, ठीक है। देखिए, अब पीछे से, अब पीछे से दो दो के, पीछे से दो दो के जोड़े बनाना शुरू करें। शुरू, देखिए यहाँ पे थोड़ी गलती हो रही है, गलत नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बनाना शुरू करें, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, केवल केवल उन्हीं के, केवल उन्हीं के जोड़े लेने हैं जिनके जोड़े जिनके जोड़े
में स्वर बने होते हैं, मतलब कि जिनके जोड़े में स्वर होते हैं, उनमें स्वर बने होते हैं, स्वर बने होते हैं। जैसे देखिए, जैसे में अब हम लिखेंगे जैसे, जैसे कैसे, जैसे ए, फिर आपका ए, फिर आपका ओ, फिर आपका औ, फिर आपका ई, फिर आपका ई, फिर आपका उ, फिर आपका उ। तो इस प्रकार से जो जोड़े बने दोस्त, भाई कितने जोड़े बने आपके? इस प्रकार से कुल 4 जोड़े बने। कुल कितने? 4 जोड़े। कुल कितने जोड़े बने दोस्त? 4 जोड़े बने आपके। ठीक है, कितने जोड़े बने हैं दोस्त? 4 जोड़े बने हैं। जोड़े जोड़े बना लिए, देखिए हमने बना भी दिए यहाँ पे। अब मैं इनके लिए बॉक्स में कर दूं अंदर तो और अच्छा लगे। ठीक है, अगर मैं इनको बॉक्स में कर दूं तो और अच्छा लगे। अरे गोला बन गया भाई। ठीक है, अब हम बॉक्स में बना लिए अब हम। ठीक है, ये आप, मैं वादा करता हूं आप कभी नहीं भूलेंगे ये। ठीक है, यह आप कभी नहीं भूलेंगे। अरे हट क्यों रहा है तू? गधा मंत्री बना है। चलिए, चलिए अब हमने ये 4 जोड़े बना लिए। ठीक है, 4 जोड़े बना लिए। ठीक है, 4 जोड़े बन गए। अब थोड़ा, अब जिससे को आपको दिखता रहे थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं। अब अगला स्टेप क्या चीज़ है? नंबर 4 स्टेप। 4 नंबर स्टेप क्या कहता है? अब पीछे से पहला जोड़ा, किससे? तो पीछे से पहला जोड़ा, पीछे से पहला जोड़ा क्या आएगा? कौन सा आएगा दोस्त? ओ और औ आएगा। देख लेना। ठीक है, ओ औ को पश्च स्वर में, मतलब कि यह पीछे है तो इसके लिए क्या करेंगे हम? पश्च स्वर में रख देंगे। औ को पश्च स्वर में रख दें। पश्च स्वर में रख दें। ठीक है, और आगे ध्यान रखिएगा, मैं ये अभी यह क्यों लगा दिया मैंने? पश्च स्वर में रख दें। और ओ औ के आगे, ओ और औ के आगे देखिए,
औ के आगे और औ के आगे क्या आया है? आपका आया है भाई ए और ए आया है। ठीक है, क्या आया है? ए और ए आया है। ठीक है, ए आया है। तो इसे किस में रख दें हम? अग्र स्वर में। अग्र स्वर में रख दें। किस में रख देंगे? अग्र स्वर में रख दें। ठीक है, किस में रख दें? अग्र स्वर में। अगला स्टेप देखिए अब लोग, नंबर 5 स्टेप। इसी प्रकार से मैं नोट्स बना रहा हूँ आपके लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, ठीक है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो करा देता अब तक, नहीं कितने देर का। इसी प्रकार से क्या करेंगे? ऊ और ऊ को देखिए, इसी प्रकार से क्या करेंगे? ऊ और ऊ के आगे ई और ई आया, तो देखिए ई और ई किस में आ जाएंगे? अग्र स्वर में। ऊ और ऊ किस में आ जाएंगे? पश्च स्वर में। इसमें अब पिछ स्वर में, ये अग्र स्वर में। ऐसे ही इसी प्रकार से किसके आगे? ऊ कामा ऊ। ठीक है, किसके आगे? ऊ और ऊ को पश्च स्वर में, को पश्च स्वर में, पश्च स्वर में, तथा ई और ई को अग्र स्वर में। अग्र स्वर में किस में रख दें? अग्र स्वर में रख दें। ठीक है, अब देखिए ऋण का नंबर 6 स्टेप जो है, जो ऋण है ना, ऋण, ऋणी जैसे बोलते हैं, लिरी। ठीक है, लिरी, ध्यान से समझिएगा। का क्या हुआ है? कोई जोड़ा नहीं बना, कोई जोड़ा, जोजा नहीं भाई, जोधा नहीं, कोई जोड़ा नहीं बना, कोई जोड़ा नहीं बना। तो इसे, अरे सर क्या मैंने लिख दिया? नहीं बना, तो इसे, तो इसे किस में रख दें हम? बताओ। तो इसे रख देंगे हम पश्च स्वर में। पश्च स्वर में रखा जाता है। यह थी आपकी ट्रिक। मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए यह ट्रिक याद हो गई होगी भैया। ठीक है, अब हम एक हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग? देखिए एक हेडिंग डालेंगे अब, मोटे मोटे सुनहरे अक्षरों में। ये थोड़ा थिकनेस थोड़ी ठीक कर लें। अब ठीक है। मुख विवर, जिसे विवर का अर्थ होता है खुलना। क्या अर्थ होता है विवर का अर्थ? खुलना। के आधार पर
के आधार पर, ठीक है। ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मुख्य विवर या खुलना के आधार पर, ठीक है। स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम? स्वरों का वर्गीकरण। यह हम पढ़ने वाले हैं दोस्त कल। कब पढ़ने वाले हैं दोस्त हम? यह पढ़ने वाले हैं हम कल। अब आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है। जिसको भी यह पीडीएफ फ्री चाहिए, मैं उसके लिए यह पीडीएफ फ्री प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है, जो हमारे साथ लगातार बना रहेगा उसके लिए, ठीक है। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।